मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने जा रहे हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जब हम लोग विद्युत का अध्ययन करते हैं तो मल्टीमीटर का अहम भूमिका होता है, जिसकी मदद से हम लोग वोल्टेज, करंट, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, उसके बाद रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये जो चेक करते हैं वो हम लोग मल्टीमीटर के मदद से आसानी से कर लेते हैं। तो आज हम यही चेक करके आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीमीटर पे 3 प्रो दिया हुआ है। एक प्रो है जिस पे ब्लैक कलर से दर्शाया हुआ है और कॉमन लिखा हुआ है। ये दोनों के केस में कॉमन हो गया। और दाहिने हैंड में एक रेड कलर का प्रो है जिस पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, वोल्टेज, ओम, फ्रीक्वेंसी, मिली एम्पियर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर और माइक्रो एम्पियर। ये सब जो हम मेजर करेंगे तो ये रेड वाले प्रो हम यहाँ लगा देंगे और कॉमन प्रो यहाँ लगा देंगे। एम्पियर के केस में हम लोग रेड वाले प्रो को यहाँ लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रो का कनेक्शन करेंगे। सबसे ये जो कॉमन प्रो है, कॉमन प्रो जो ब्लैक से दर्शाया गया है, उसका कनेक्शन हम लोग मल्टीमीटर में कर देंगे। उसके बाद रेड वाला प्रो है, तो रेड वाला प्रो हम वोल्टेज के लिए दाहिने हाथ में रेड कलर का प्रो में हम लोग कनेक्ट कर देंगे लीड को। अब हम लोग यहाँ से ये रोटरी स्विच है जिसको रेगुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे एरो का सिंबल दिया हुआ है और ये ऑफ पे है, यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑफ है। इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। तो ऊपर में यहाँ क्या सब दिखा रहा है, वोल्टेज का भी लिखा हुआ है और अल्टरनेटर करंट का सिंबल दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज मेजर होगा। तो हम अभी आपको एसी वोल्टेज मेजर करके बता रहे हैं। तो जैसे इस प्रो में एसी सप्लाई आ रहा है, तो लाइन के साथ पॉजिटिव लगा देंगे और न्यूट्रल के साथ निगेटिव ब्लैक वाला प्रो लगा देंगे। लाइन के साथ रेड वाले प्रो लगा देंगे और न्यूट्रल के साथ ब्लैक वाला प्रो लगा देंगे। अब देखिए मेरे मल्टीमीटर पर ये रीडिंग आ गया 234.5 वोल्ट। 234 वोल्ट एसी सप्लाई हमको यहाँ दिखा रहा है, एसी लिखा हुआ है और 234 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग एसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर दिया हुआ है वोल्टेज, यहाँ भी लिखा हुआ है और डायरेक्ट करंट का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग डीसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग डीसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो डीसी वोल्ट हमको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट किट पे आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट 0 से लेके 3 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को निगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक वाले लीड ब्लैक वाले के साथ और रेड वाला लीड रेड वाले के साथ। तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पे डीसी 3 वोल्ट आ गया। इस तरह से हम लोग डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर लेंगे। उसके बाद मीटर में दिखा रहा है, यहाँ पे ओम का सिंबल दिया हुआ है, रेक्टिफायर का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ कंटिन्यूटी का सिंबल दिया हुआ है और यहाँ कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है। ये 4 यहाँ पे मेजर कर लेंगे। पहले ओम का, दूसरा रेक्टिफायर का, तीसरा कंटिन्यूटी का, चौथा कैपेसिटर का। तो सबसे पहले देखिए इस एपरेटस में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 5 ओम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ओम मीटर पे सेट कर दिए और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। अभी देख रहे हैं आप मेगा ओम में है, तो इसको हम लोग ओम में बदल देंगे। तो अब देखिए ये ओम में आ गया है और साथ में ये कंटिन्यूटी का भी सिंबल दे रहा है।
तो ओम मीटर यहाँ पे ओम मीटर में ये मल्टीमीटर सेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है। तो एक लीड यहाँ लगा दिए, दूसरा लीड यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए वहाँ पे 5.8 के आसपास हमको इसका रीडिंग मिल गया है। तो जो R1 जो है वो 5 ओम के आसपास में है। इसी तरह यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R2 जिसका वैल्यू यहाँ पे 10 ओम दिखा रहा है, उसको भी हम लोग मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ लगा दिए तो यहाँ भी वही 11 ओम के आसपास में दिखा रहा है। अब फिर यहाँ पे सर्किट पे क्या है, R3 भी लगा हुआ है जिसका वैल्यू दिखा रहा है 22 ओम। तो हमको इसके साथ कनेक्ट करके देख लेंगे, यहाँ भी 23 के आसपास में हमको दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे R4 है, R4 भी हम लोग मेजर कर लेंगे। ये 33 तो ये 33.9 के आसपास में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हो गया रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में भी हम लोग उसके बाद है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मतलब होता है जो ये देख रहे हैं, जो ये सप्लाई जो बोल्ड लाइन है, इसका मतलब यहाँ दर्शाता है जो यहाँ सर्किट कनेक्ट है और यहाँ डॉट डॉट लाइन करके दर्शाया हुआ है, इसका मतलब है सर्किट ओपन है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ से देखिए यहाँ लगा दिए, यहाँ से यहाँ सर्किट कनेक्ट है तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे सर्किट ओपन है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। जैसे कोई वायर हो उस तरह हम क्या समझेंगे, जो यहाँ बीच में सर्किट ब्रेक हो चुका है जिसके कारण कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब हमको चेक करना है कैपेसिटर। तो इसको कैपेसिटर के लिए यहाँ से रेंज चेंज कर देंगे, इसको अब माइक्रोफेराइड में लगा देंगे। अब ये देखिए ये कैपेसिटर है जिसका वैल्यू दिखा रहा है 3.15 प्लस माइनस 5% दिखा रहा है। ये 5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर को इस पर सेट कर दिए। अब यहाँ से कैपेसिटर को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए 3.25 के आसपास में आ रहा है। ये 3.20 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है कितना सप्लाई है वो हम लोग फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं इस पर। उसके ऊपर में है एम्पियर। तो एम्पियर है और देखिए अल्टरनेटर करंट का भी सिंबल है और डायरेक्ट करंट का भी सिंबल है। तो हम लोग ये रेड वाले प्रोब को यहाँ से निकाल के एम्पियर के लिए लगा देंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट से AC एम्पियर और DC एम्पियर जो मेजर करेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में भी हम मिली एम्पियर में प्रो यहीं रहेगा, मिली एम्पियर हम लोग यहीं से मेजर कर लेंगे। इसमें भी AC DC दोनों मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर करंट का सबसे छोटी इकाई होता है, तो यहाँ से हम लोग माइक्रो एम्पियर में भी टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना रहता है वो हम लोग भी मेजर कर लेंगे। यहाँ पे लगा के हम लोग वो टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। उसके लास्ट में है NCV, नर्व कंडक्शन स्टडी। इसका भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका यूज अधिकतर मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। तो NCV का मतलब हो गया नर्व कंडक्शन स्टडी। इस तंत्रिका चलन वेग, इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका चलन वेग, इसका अध्ययन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीमीटर चला सकते हैं और इस तरह से हम लोग बारी बारी करके वोल्टेज, करंट, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं।